बच्चों आज जो मैंने प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है, ऐसी प्रॉब्लम ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वहां पे हमने एक एक्सप्रेशन था हमारे पास और हमने उस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट किया। वो प्रॉब्लम ऑलरेडी आईआईटी जेईई में पूछी जा चुकी है। अब उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक प्रॉब्लम को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पे सोचा कि आपके साथ डिस्कस किया जाए कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो उसका अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। अब इस प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने का मेरा एक और मोटिव है ताकि आपको ये पता चल सके कि देखिए जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उस प्रॉब्लम को कितने डिफरेंट तरीके से उसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक प्रॉब्लम को आज अपने सॉल्व किया है, सेम प्रॉब्लम को किसी दूसरे एंगल से फ्रेम करके किसी दूसरी दुनिया में फ्रेम करके भी वो आपके सामने आ सकती है। तो आइए देखते हैं ऐसी कंडीशन में या ऐसी सिचुएशन में हम उस प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे। ठीक है, अब हमें एक इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। 0 to 2 लिमिट गिवन है और कहा जा रहा है कि मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है ना, ये एक एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं अगर इस फंक्शन को, तो ये एक्सप्रेशन कैसा बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन बच्चा कैसा बन जाएगा, 0 to एफ ऑफ एक्स मिनिमा dx। मैं आपको हर बार प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले क्या बताता हूं कि उस प्रॉब्लम में जो कुछ भी गिवन है उसमें ये देखिए कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक क्या है। जो चीज प्रॉब्लमेटिक है बस आपको उसी पे फोकस करना है। हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक क्या है, ये फंक्शन, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स है log बेस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11, ठीक है, ये फंक्शन है और हमें इसकी मिनिमा वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, इस एफ ऑफ एक्स की मिनिमा वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें ये दिखा लॉग, ठीक है ना, लॉग दिखा और लॉग में हमें क्या दिख रहा है बच्चा, दो चीजें हमें दिखती है फटाफट। एक तो उसका बेस दिखता है और बेस हमें दिख रहा है ये ग्रेटर देन 1 है, तो हमें कोई भी टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 है, तो फिर हमें टेंशन लेना ही नहीं है। जब जब लॉग का बेस ग्रेटर देन 1 होगा, कब कब, जब जब लॉग का बेस ग्रेटर देन 1 होगा, तब तब क्या खेल होगा, खेल ये होगा बच्चा कि जो लॉग का ग्राफ होता है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर का होगा। कैसा होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, वो हमेशा इंक्रीजिंग होगा। ठीक है बच्चों, तो हमें ये तो पता चल गया कि जो लॉग का ग्राफ है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब कभी लॉग का ग्राफ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, लेट्स से ये एक्स स्क्वायर मान लें, तो ऐसे केस में इस लॉग वाले एक्सप्रेशन की जो मिनिमा वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, एक्स स्क्वायर की मिनिमा वैल्यू पर, एक्स स्क्वायर की मिनिमा वैल्यू पे। या इसकी जगह जो भी फंक्शन है, यहाँ पे जो भी फंक्शन है, मान लेते हैं एक जी ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो उस केस में इस पूरे लॉग की जो मिनिमा वैल्यू है वो इस जी ऑफ एक्स की मिनिमा वैल्यू पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बन गया है हमारा, इसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं यहां फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब कभी लॉग का ग्राफ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है उस केस में लॉग की मिनिमा वैल्यू इस फंक्शन की मिनिमा वैल्यू पर डिपेंड करेगी। इसका मतलब क्या हुआ हमारे केस में, जैसे ही हम इस g ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11 इसकी मिनिमा वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे लिए f ऑफ x की मिनिमा वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं क्या हो सकता है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, प्लस 10, जी हाँ लिख सकते हैं। इस वाले एक्सप्रेशन को हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 लिख सकते हैं कि यहां लिख सकते हैं। अब g ऑफ x का जो मिनिमा वैल्यू है बच्चा फाइंड आउट करना है, तो 10 तो कांस्टेंट है प्लस समथिंग एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की मिनिमा वैल्यू मिल जाएगी तो फिर हम g ऑफ x की मिनिमा वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब इस एक्सप्रेशन x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसका मिनिमा वैल्यू क्या हो सकता है। किसी भी स्क्वायर, हमें ये पता है कि किसी भी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, दैट मीन्स कि वो 0 या 0 से ज्यादा ही होगी। तो मिनिमा कितनी हो सकती है उसकी, 0 हो सकती है, दैट मीन्स कि ये वैल्यू मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है, 0 हो सकता है। तो जो मिनिमा वैल्यू 0 हुई और इसमें हम अगर 10 ऐड कर दें तो g ऑफ x का जो मिनिमा वैल्यू है वो आ गया हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 10। तो इस केस में f ऑफ x की मिनिमा वैल्यू क्या होगी बच्चा, f ऑफ x की मिनिमा वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x की मिनिमा वैल्यू क्या होगी, log ऑफ 10 g x की मिनिमा वैल्यू, और जी एक्स की मिनिमा वैल्यू हमें पता है क्या है, 10 है, 10। और हमें यह भी पता है कि जब जब
कब कब? जब जब log का बेस एंड आर्गुमेंट सेम हो जाएंगे, उस तब log की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल हो जाती है। दैट मीन्स कि f ऑफ x की जो मिनिमा वैल्यू है बच्चा, वो आ गई 1। कितनी आ गई? 1। कितनी आ गई? 1। इतना बड़ा लेके चला सवाल, इतना छोटा सा आंसर, बट मजा आया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब हमारा जो असली क्वेश्चन था कि भैया इसको फाइंड आउट करो, f ऑफ x मिनिमा dx। f ऑफ x मिनिमा कितना आ चुका है? 1 आ चुका है dx। इसका मतलब क्या है, अब जो लिमिट आएगी x फ्रॉम 0 to 2, इसका मतलब 2 - 0, इसका मतलब 2। आंसर आ गया 2। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट कितना खूबसूरती से इस क्वेश्चन को डिजाइन किया गया था। कई सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ क्लियर हुए होंगे। सबसे पहले तो आपने देखा कि आपको जो एक्सप्रेशन गिवन है, इंटीग्रेशन जिसे आपको फाइंड आउट करना है, वहां पे आपके लिए प्रॉब्लमेटिक क्या है वो आपने फाइंड आउट किया। फिर आपने उसकी मिनिमा वैल्यू को फाइंड आउट किया। उस मिनिमा वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मिनिमा वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करते हैं ये आपने देखा। उसके बाद आपने इंटीग्रेशन निकाला उसका, और वहां से उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लिया। बड़ा ही सिंपल सा, मजा आया। ठीक है, आई होप कि ऐसी प्रॉब्लम को डील करने के लिए आपको कैसे कैसे स्टेप लेने ये भी समझ में आया होगा, और जो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किए वो भी आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं इसी तरीके से किसी खूबसूरत प्रॉब्लम के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।